नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संकट से घिरे हुए हैं। एक नहीं, अनेकों संकट हैं। पहला संकट तो यही है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई है और नफरत के माहौल में मोहब्बत का पैगाम लेकर के राहुल गांधी आए हैं, उन्हें बहुत हद तक कामयाबी मिल चुकी है। उसका एक उदाहरण देखिए। पठान फिल्म का जिस तरह से बाइकआउट किया था भगवा गैंग ने, उसे असफलता मिली है और पठान फिल्म बुलंदियां छू रही हैं, अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। और दूसरी समस्या है कि नफरत का माहौल जो इन्होंने कायम किया था हिंदू मुस्लिम करके, जो इन्होंने चुनाव जीता था 2014 में, 2019 में, उस नफरती गैंग का अब भंडाफोड़ हो गया है और नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान सजाने की बात जो राहुल गांधी ने की थी वह रंग ला रही है। और तीसरा फैक्टर है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने जिस तरह से ओबीसी जनगणना करा करके बिहार में ओबीसी को संदेश दिया है और 54% ओबीसी को साधने की कोशिश किया है, उसमें वे बहुत हद तक कामयाब हैं। आज मंडल 2 कहा जा रहा है ओबीसी आंदोलन को। ओबीसी आंदोलन को मंडल 2 की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि जिस तरह से अंबेडकर मिशन आगे बढ़ा है, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कद्दावर नेता ने अंधविश्वास, पाखंड और रामचरितमानस का विरोध करके एक मापदंड स्थापित किया है पिछड़ों की राजनीति में, उसे पिछड़ी जातियों के लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और अंबेडकर मिशन के आगे बढ़ने से, पिछड़ों का आंदोलन आगे बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी का मनुवादी एजेंडा धरा का धरा रह जाएगा। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का जो फार्मूला था वह भी ओबीसी की सियासत से धरातल में नहीं रह पाएगा, क्योंकि पिछड़ों दलितों का गठबंधन न सिर्फ एक संयोग है बल्कि प्रयोग है और उस प्रयोग को आगे बढ़ाने का काम वामसेफ कर रहा है। वामसेफ की पदयात्रा कन्याकुमारी से पूरे भारत तक की यात्रा, राहुल गांधी से भी बड़ी यात्रा शुरू हो चुकी है, जिसमें वह ओबीसी एससी एसटी को साधने का काम कर रहे हैं। मोदी सत्ता के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहे हैं और ओबीसी को उनका हक दिलाने के लिए जिस तरह से वामसेफ ने आंदोलन को छेड़ा है और आंदोलन को अंजाम पर ले जा रहा है, वह भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। तो साथियों, ओबीसी अब जाग गया है। 54% आबादी को अपने राजनीतिक अधिकार का, अपने वोटों के अधिकार का पता चल चुका है और इन्हीं ओबीसी में फूट डाल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में, 2019 में चुनाव जीता था। लेकिन इस बार ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि ओबीसी को जगाने का काम जो ओबीसी के बड़े नेताओं ने किया है, खास करके नीतीश कुमार ने ओबीसी जनगणना का मुद्दा छेड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटकनी देने का काम किया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से मनुवाद पर प्रहार करके अंबेडकरवाद का मिशन आगे बढ़ाने का काम किया है, इससे 54% पिछड़ों में बहुत तेजी से जागरूकता आ रही है। और अब वह भारतीय जनता पार्टी के लब्बो लुआब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना भी कहें कि वह पिछड़ी जाति से आते हैं और उन्हें वोट दीजिए, वे पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा हैं, इस पर विश्वास करने वाला अब कोई नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमर टूट चुकी है। कमर टूटने की एक वजह और भी है। अडानी जो इनके बहुत नज़दीक थे, जिन्होंने कि इन्हें 2014 से सपोर्ट किया था, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए निकलते थे तो अडानी की जहाज़ से, अडानी के एरोप्लेन से
प्रचार करते थे और बाद में उन्हीं अडानी को पूरा देश बेच दिया गया। और इस बात को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को भारत अच्छी तरह से समझ गया है। और अडानी की आज जो हालत है कि वह दुनिया के नंबर 2 उद्योगपति हो गए थे और इधर कुछ ही दिनों में वे नंबर 11 के से 12-13 पर पहुंच गए हैं। विश्व के कारपोरेट या जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, 10 उद्योगपतियों में अब इनके लिए कोई जगह नहीं है। पहले ये तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अब अडानी की कमर टूट गई है। शेयर बाजार में जिस तरह से इन्होंने घपला किया था, उस घपले का पर्दाफाश कर दिया है अमेरिका की एक एजेंसी ने, जिससे कि अडानी की हालत दिनों दिन दुबली होती जा रही है। और हमें तो लगता है कि जिस तरह से अडानी का पतन हो रहा है, इसका असर मोदी की सियासत पर पड़ेगा। और जिस मोदी को उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, अब अडानी का उस तरह से सहयोग नहीं हो पाएगा। गौतम अडानी आज सबसे बड़े चर्चित चेहरे हैं और संसद में भी कल इन पर चर्चा होने वाली है। इन्होंने जिस तरह से शेयर बाजार में भ्रष्टाचार करके और अपने हक में शेयर को खरीदा है, और जिस तरह से इन्होंने शेयर बाजार में भ्रष्टाचार का माहौल कायम किया है, वह अब खुलासा हो चुका है। और इस बहुत बड़े खुलासे को संसद में भी उठाया जाएगा 1-2 दिन में। तो जब अडानी का सहयोग नहीं मिलेगा, अंबानी का सहयोग नहीं मिलेगा और सियासती गणित बिल्कुल मोदी के खिलाफ हो जाएगा, तो निश्चित रूप से मोदी सत्ता की हार होने जा रही है 2024 में। और जहाँ तक सवाल है कि इनका राम मंदिर का एजेंडा, इनका हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का एजेंडा, अब वो सब फ्लॉप हो जाएगा। ओबीसी की चेतना इतनी जग गई है कि अब वह भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आने वाली है। ओबीसी अब समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। यह सवर्णों की पार्टी है, ब्राह्मणों की, ठाकुरों की और राजपूतों की पार्टी है, और इन्हीं के लिए काम करती है। उद्योगपतियों की पार्टी है, उन्हीं के लिए काम करती है, और उन्हीं को ये आगे बढ़ाने के लिए मोदी सत्ता रात दिन लगी रहती है। तो इस बात का खुलासा अच्छी तरह से हो गया है। पिछड़ों में चेतना आ गई है। पिछड़े अब समझ गए हैं कि जब उनकी गिनती तक नहीं कराई जा रही है तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। तो मंडल 2 जिस तरह से परवान पर चढ़ा है और जिस तरह से नीतीश कुमार, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, मायावती, भूपेश बघेल, तमाम पिछड़ी जातियों के नेताओं ने कमान संभाल ली है, इस बार हमें तो लगता है कि मोदी सत्ता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। न सिर्फ चुनौती है बल्कि हार का सबब भी यही होगा। तो साथियों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का गठबंधन अगर बन जाए तो ऊंची जातियों की पार्टी के लिए इस देश में कोई जगह नहीं रहेगी। अभी तक इनमें एकता नहीं थी, इनका गठबंधन नहीं था और इनमें यूनिटी नहीं थी, इसलिए इन्हें बरगला करके इनके वोट लिए जाते रहे हैं। लेकिन अब जब अच्छी तरह से सबको पता चल गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट लेते हैं पिछड़ों का, वोट लेते हैं दलितों का, वोट लेते हैं जनजातियों का और काम करते हैं अडानी अंबानी का, तो इस बात को जब समझ लिया है इस देश की जनता ने, तो अब मोदी सत्ता आगे नहीं बढ़ सकती है और 2024 में मोदी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत मुक्त होने की कगार पर आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।